Hello students, today we shall talk about compartment syndrome. What is compartment syndrome? जब भी क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी आदमी के फीमर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, फीमर में फ्रैक्चर हो गया तो सबसे पहला पॉइंट है, हमें पेन तो उसका रिलीव करना है, पर उससे भी ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। सबसे पहले डोर्सालिस स्पीडस पल्स चेक करेंगे, पैर के ऊपर की साइड और एंकल जॉइंट के पास दो जगह डोर्सालिस स्पीडस पल्स को चेक करते हैं कि परफ्यूजन प्रॉपर है, वहाँ पल्स प्रेजेंट है। फीमर फ्रैक्चर के बाद हम चेक करेंगे, अगर पल्स प्रेजेंट है इट मीन्स परफ्यूजन मीन्स ब्लड सप्लाई ओके है। अगर पल्स एब्सेंट है तो उसमें क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, अंदर खून बहता है, उसको बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। जो इंटरनल ब्लीडिंग हो जिससे पेशेंट शॉक में जा सकता है उसको बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। फीमर फ्रैक्चर में सबसे पहले डोर्सालिस पीडिस पल्स को चेक करेंगे, जिसे चेक करने के दो तरीके हैं। अगर पल्स एब्सेंट है तो उसके इमीडिएटली बाद हमको क्या करना है, प्राइमरी हेल्थ केयर को नोटिफाई या ऑर्थोपेडिशियन को नोटिफाई करना है, और ट्रैक्शन लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैक्शन लगाएंगे, उसके साथ क्या होगा कि ब्लड सप्लाई कंट्रोल होगी। ट्रैक्शन के बाद तब तक ट्रैक्शन रिलीज नहीं करनी जब तक आप पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर नहीं करते। जब तक ओटी टेबल और सर्जरी के लिए आप प्रिपेयर करे हो तब तक ट्रैक्शन अप्लाई रहेगी। ट्रैक्शन मीन्स उसको प्रॉपर बांध के खींच के एक डायरेक्शन में ट्रैक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। और मेन पॉइंट उसमें आइस कभी अप्लाई नहीं करेंगे। अगर डोर्सालिस पीडिस पल्स ऑलरेडी एब्सेंट है तो आइस अप्लाई नहीं करना पेन रिलीफ के लिए, क्योंकि ऑलरेडी परफ्यूजन नहीं है। अगर आइस अप्लाई करोगे तो परफ्यूजन ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी और कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके बाद जब ट्रैक्शन अप्लाई की उसके बाद एनाल्जेसिक देंगे। एनाल्जेसिक देने के बाद पेशेंट को हम कहाँ मूव करेंगे, ओटी में। किसके लिए, सर्जरी के लिए, अगर फीमर फ्रैक्चर है। क्योंकि फीमर फ्रैक्चर में बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई होती है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम बहुत जल्दी हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत जल्दी हो जाती है। इसीलिए जब भी फीमर का फ्रैक्चर हो, डोर्सालिस पीडिस पल्स चेक करें, एब्सेंट आ रही है तो इमीडिएटली हमें क्या करना है, ट्रैक्शन अप्लाई करनी है, ठीक है। पेशेंट को एनएस और फ्लूइड देना शुरू कर देना है। ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। उसके बाद पेशेंट को ज़्यादा हिलाना नहीं, जस्ट मूव टू ओटी एंड नोटिफाई टू द ऑर्थोपेडिशियन, ठीक है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका और भी कोई पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करेंगे, आपको दोबारा से मैं लेक्चर जो है अगेन एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।